इस ग्राम का विकास देखिए आप, विकास दूर से झलक रहा है, पानी में बुलबुले विकास, ये बुलबुले देने लगा है विकास। वादा किया था कि हम 700 मीटर सड़क आरसीसी जो है बनवाई थी, रोड से लेके मतलब 700 मीटर पूरी, इसलिए वोट लाशम दो तुम। विकास की जो गंगा है ये बह रही है इस नाली के द्वारा, इस गंदी नाली के द्वारा विकास की गंगा बह रही है। सन 90 से आज दिन तक इस गाँव विकास नहीं हुआ, आज दिन तक एक भी ईंट खरंजा कोई ईंट दिखा विकास, किसी प्रकार विकास है। तो नेताजी आप खुद क्यों नहीं आते, आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, थोड़ी देर स्नान यहाँ भी कर लीजिए। क्योंकि पिछले 30 सालों से वहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है। जिला पंचायत सदस्य होता है, उसका अपना वित्तीय पावर कुछ नहीं होता है। माननीय ऐसी विकास की गंगा आपको किसी ग्राम में बहती हुई नहीं दिखेगी जो 30 सालों से बराबर बह रही है। वो अच्छा हुआ कि यहाँ के लोग नहीं बह गए, नहीं तो विकास की गंगा में ये लोग भी बह गए होते। पंकज राजपूत जिला पंचायत सदस्य भाई, उनसे आज बात हुई, जगह हम तो लिख के दे, हम लिख के हम तेरा विद्या बिलाक। आज हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के सौरिक बिलाक के अंतर्गत आने वाले भानपुर ग्राम का नाम है। इस गांव की हम वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ और स्वच्छ, इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके स्वच्छ है, किस तरीके से स्वस्थ है। जनता से वार्तालाप करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या उनकी समस्याएं रही हैं और इस टाइम उनको किस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो हमारे साथ नाम बताइए अपना। दीमान सिंह। क्या समस्याएं आपको यहाँ पर आ रही हैं? समस्याएं जाए ना तो कोई नाली है, न खड़ंजा है जाके मारे, ना तो कोई बाहर निकल पाओ, बल्कि बच्चे भी स्कूल ना जा पाओ, इतनी रास्ता। प्रधान से कई, जिला पंचायत से कई, विधायक से कई, कोई यहाँ जो है वोट लीवे के अलावा दोबारा कोई आवते ना है। विकास गंगा बहाई थी, खूब वादा करो सब बातें, लेकिन वादा करके दोबारा कोई आओ ही नहीं सब। अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए। अमित सिंह। विधायक जी हमारे यहाँ जिला पंचायत के वोट मांगने आए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम रोड से लेकर ये जो CSP रोड है यहाँ से लेकर के अंदर गांव तक हम रोड बनवा देंगे। हाँ, उसके बाद वो हमारे ग्राम पंचायत में घूमने नहीं आए। विधायक जी आए थे, कैलाश राजपूत और जे आए थे, पंकज, दोनों लोग आए थे वोट मांगने के लिए। वादा किया था कि हम 700 मीटर सड़क आरसीसी जो है बनवाई थी, रोड से लेके मतलब 700 मीटर पूरी, इसलिए वोट लाशम दो तुम कि हमारे गांव का विकास हो। लेकिन बेलौट जब तक वोट मतलब लेके गए, दोबारा ना ग्राम पंचायत आए ना विधायक आए। इस गांव का विकास दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। इस ग्राम का विकास देखिए आप, विकास दूर से झलक रहा है, पानी में बुलबुले विकास, ये बुलबुले देने लगा है विकास। देखिए आप, पानी से बुलबुले, गंदा पानी जिससे बीमारियां फैल रही हैं। और ये देखिए, ये विकास की जो गंगा है ये बह रही है इस नाली के द्वारा, इस गंदी नाली के द्वारा विकास की गंगा बह रही है। तो आप बताइए, क्या यही विकास है? क्या इसी दिन के लिए इन लोगों ने उन नेताओं पर भरोसा किया था जो इस समय ये लोग झेल रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं? इससे क्या बीमारियां नहीं फैल रही हैं? बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग परेशान भी हैं। एक मशीन पलटी थी मक्का वाली, जो दीवार टूटी पड़ोस में, तब जुर्माना बहुत लोग 10-12 हज़ार। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लगता है, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? हर जय खरंजा और नाली बनिया जाए, उम्मीद है जाता है, अच्छी का बात है। आपका नाम बताइए। आनंद स्वरूप, BDC सब। अच्छा, तो आपकी काफी पुराने बुजुर्ग हैं आप। हाँ। कितना समय हो गया इसको, ये इसका कार्य नहीं हुआ और कितनी बार वोटिंग हो चुकी, कितनी बार नेता लोग आ चुके, कितनी बार वोट आप दे चुके हैं, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? सन 90 से आज दिन तक इस गाँव विकास नहीं हुआ, आज दिन तक एक भी ईंट खरंजा कोई ईंट दिखा विकास, किसी प्रकार विकास है ना। बिचकरण दिन बिछवाई थी ईंट यहाँ पर, राजू ने बिचकरण दिन बिछवाई थी। योगी जी सुन लीजिए, ये कब से कब तक की बात कर रहे हैं, कितनी सालें हो चुकी हैं, सिर्फ ये खड़ंजा नहीं, नेता आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। 1076 पर हमने कार्रवाई करी 8 बार, हूँ तो बिलाक तो गलत रिपोर्ट जा रही। अब की रिपोर्ट जा गई कि अनुपूरक कार्य योजना में कार्य फीड करो, ये 6 तारीख को मीटिंग बराबर जा रहे, तहसील में रिपोर्ट दे रहे, हमारे थाने में रिपोर्ट दे रहे। आज हम थाने में फिर दे के आए अब आए कि हमारे गांव को हमें क्या चाहें, हमारे गांव को खाली मोइना कर लो जाए तलैया और आपको दिखाई चला बिलाक रिपोर्ट लगाई देता कि इन काम पूरा हुई हो। देख लीजिए, ये जमीनी हकीकत है इस चीज़ की कि लोग प्रयास करते हैं, बार बार पर्चा डालते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, शिकायत करते हैं, निस्तारण नहीं होता। इसी दिन के लिए क्या नेताओं को चुना था? क्या यही देखने के लिए चुना था? भानपुर में विकास कार्य बहु ही नहीं करते। अब जहाँ आप खड़े हैं, जो दुर्भाग्य जो मुझे किसी चीज में खड़े, ये साहब मकान से चलो रौसेन करे, हमारी पूर्ण मांग जाए कि हमारे दोनों मौजों को मिला मौजा बनाई दो जाए। हम अपनी अब व्यवस्था स्वयं अब देखें, रौसेन से कोई संपर्क नहीं। रौसेन वाले का तुम तो वोट दे तो राजस्व किसी दिन जात, तो हमारा राजस्व किसी काट के हमारा खुद राजस्व को मालिक हमें बनाओ जाए, कोई हमारा मतलब देखा है हम जा चाहता है। पंकज राजपूत जिला पंचायत सदस्य भाई,
उनसे आज बात हुई जगह हम तो हूँ लिख के दया हम लिख के हम तेरा भी दया बिलाक में अब हम जो कह देंगे नहीं होता है। आज हम फिर भाग के गए विधायक जी के पास 3 बजे गए, 6 तारीख को विधायक जी को बुलाओ हमने, लेकिन ना तो गाँव को BDO साहब हमने जाकर हाथ जोड़ी हमने अब कशू ना जब विकास हो जाए ना हो हम गाँव देख ले हम कैसे रह रहे। चलिए आप दिखाइए विकास कहाँ कहाँ पर है। तो आइए आप लोगों को हम विकास दिखाते हैं कि विकास की गंगा इस ग्राम में किस तरीके से बह रही है। ऐसी विकास की गंगा आपको किसी ग्राम में बहती हुई नहीं दिखेगी जो 30 सालों से बराबर बह रही है। वो अच्छा हुआ कि यहाँ के लोग नहीं बह गए, नहीं तो विकास की गंगा में ये लोग भी बह गए होते। और पिछले 30 सालों से ये लोग इसी तरीके से रहने को मजबूर हैं। देखिए विकास की बहती हुई गंगा, और इस विकास की गंगा में उठ रहे हैं बुलबुले जो सिर्फ नेताओं की बदौलत उठ रहे हैं। अगर एक नेता आगे आकर इनका अगर ये ग्राम सभा ग्राम बना देता तो ये लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते, यहाँ के लोग मर नहीं रहे होते, यहाँ के बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे होते। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर बहु है उधर लास्ट में वो उधर घर है, कोई जगह नहीं पानी निखरबे कहूँगा और ना नाली खरंजा कोई चीज़ नहीं है साहब। तो ग्राम पंचायत जो यहाँ पर है वो जीते हुए हैं, उन्होंने बोला था कि हम सड़कें बनवाएंगे, तो आपने कहा नहीं, कोशिश नहीं की? हमने साहब खूब कही लेकिन उनने सुनाई कहाँ हो रही है, कोई सुनाई नहीं। या कह देते कि पहले प्रधान बने रहे बेकार और कोई बने रहे, हम क्यों कराएं बता जा जवाब दो उनने। तो देख सकते हैं जवाब इस तरीके से जनता को मिलता है। अब वोट के टाइम पर ऐसा जवाब नहीं देंगे, वोट करेंगे वो करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, हजारों बातें करते हैं लेकिन पूरा एक वादा नहीं होता। बस यही इस देश का दुर्भाग्य। पानी इतने पानी में घुस कर सर जात है, इतने पानी में यहाँ घुस कर आप जात भैंसिया मवेशी सब खाना पीना सब बड़ा दिक्कत हुई आता है। तो देखिए ये भी एक खड़ंजा बनना था, और ये खड़ंजा बनना था पर ये नाली में तब्दील हो गया। तो नेताजी आप खुद क्यों नहीं आते? आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, थोड़ी देर स्नान यहाँ भी कर लीजिए। ये भी तो स्विमिंग पूल ही बनाया है, आप ही की वजह से बना हुआ है, यहाँ भी थोड़ा स्नान कर लीजिए। जो स्विमिंग पूल आपने ये पूरा बना दिया है, अगर यहाँ पर विकास कार्य हो गया होता, सड़कें बन गई होती, नालियाँ बन गई होती, तो क्या ये स्थिति रहती? ये आप जो देख रहे हैं इधर सामने, ये सीधा खड़ंजा आया है यहाँ से, और ऐसे ही खड़ंजा गया इधर से, लेकिन इसको स्विमिंग पूल बना दिया। तो नेताजी और भी तमाम बड़े नेता जो वोट लेने के समय जनता से वादा करते हैं, एक बार आइए यहाँ भी घुसकर देखिए, यहाँ रहकर देखिए जो जनता यहाँ की रह रही है। पूरा मकान चेक कर लिया जाए, पूरा कच्चा है, ये कह रहे हैं मकान पक्का दिखा रहे हैं वहाँ पर। मतलब यहाँ पर कच्चा बना हुआ है, लेकिन ब्लॉक में जो दिया जा रहा है वहाँ पर पक्का है। इनको पक्का मकान ये दिख रहा है, ये देखिए ये पक्का मकान है, कागजों में पक्का मकान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये कच्चा मकान है। और ज़मीनी हकीकत आपको बहुत देर से दिखा रहे हैं। वो भैया भी देखो यहाँ तक यहाँ आ रहे हैं। आ जाइए आप, आ जाइए, आ जाए। देखिए आप किस तरीके से आने की प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन नहीं आ पा रहे क्योंकि बीच में पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, जबकि ये सड़क है। अब 30 साल से विकास जहाँ हुआ ही ना हो, विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा हो, तो वही धोखा हो रहा है ये। तो नेताजी कहते हैं जैसे ही कि पाँव जो नाला में गिरो, सोई कहते हैं कि चौहान साहब आपकी दफा जो है जीत आए, हम पहली सरपट यहाँ ही पीठ लगवाएंगे। अब जब जीत गया तो लौट के यहाँ 8 दिन तक नहीं आए गाँव में। कैलाश वर्मा जी यहाँ कहिए थे विधायक जी, वो भी कहिए थे कि हम जितने घंटे वोट हमें जब जीती हैं उसी टाइम हम जरूर तुम्हारे परिक्रमा रोड हम पहली सरपट कराएंगे। और 8 दिन तक नहीं आए। हुआ नहीं ना कुछ नहीं, वो का खाली पड़ा है। दोबारा आपने प्रयास नहीं किया उनसे कहने? प्रयास खूब करते हैं, हाँ करते। पंकज से हम गए 2 बार, तो पंकज से भी कहा हमने कि देखो कि भाई साहब के चौहान साहब के देखो में बना रहे हैं, हम तो लिख के दे दो। हाँ बस दे दो, काम खत्म। ये तालाब है इस गांव का, अगर सड़कें खड़ंजा नाली अगर बन जाए तो पानी पूरे ग्राम का यहाँ पे आएगा। तो बरसात में स्विमिंग पूल नहीं बनेगा और ये स्थिति नहीं होगी जो कि आपको अभी आगे दिखाने का हमने प्रयास किया है। तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस ग्राम में आइए, विकास कार्य कीजिए। और योगी सरकार से विनती है कि प्लीज़ आप इतनी रिक्वेस्ट इन गांव वाले की सुनिए। 30 साल से इनको धोखा दिया जा रहा है, 30 साल से विकास कार्य वैसे के वैसे ही पड़ा है, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 17 के
जिला पंचायत सदस्य पंकज राजपूत जी, जो कि हमने खबर एक कवरेज की है जिसमें ग्रामवासियों का मानना है और उनका आरोप है कि वोटिंग के टाइम पे आप और कैलाश राजपूत जी जो विधायक हैं तिरवा के, वो गए हुए थे और वादे करके आए थे कि वहाँ पर जो है रोड और सड़कें और नालियाँ बनाई जाएगी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये जिस ग्राम सभा की या बात कर रहे हैं आप, भानपुर, वहाँ माननीय विधायक जी और हम भी गए थे। तो वहाँ के जो बीडीसी सदस्य हैं वो हमारे पास एक दिन आए थे और वो उनको लेकर मैं ब्लॉक गया था और ब्लॉक में माननीय प्रमुख जी को मैंने उस सड़क को जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लिखवा दिया है और वो जिस दिन उसका टेंडर पास होगा वो बन जाएगी। नहीं, ये लिखवाने की बात तो कई बार आप पहले भी कर चुके हैं। जो जनता भी वहाँ पर बोल रही है कि वो जब भी उनसे पूछा जाता है वो हमेशा यही कहते हैं कि लिखवा दिया है। आखिर कार्य कब तक आरंभ हो सकता है? क्योंकि पिछले 30 सालों से वहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है, क्योंकि विकास वहाँ पे नालियों से बुलबुले दे रहा है गंदगी की वजह से। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, जो जिला पंचायत सदस्य होता है उसका अपना वित्तीय पावर कुछ नहीं होता है। माननीय सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कराता है और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी मैंने ये सड़क दे रखी है। तो इस पर कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को भरोसा करना पड़ेगा और स्वाभाविक तौर पे वो हमारा क्षेत्र है, तो आज नहीं तो कल निश्चित ही सड़क बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी प्रमुख जी ने जो मुझे आश्वासन दिया है उसी आश्वासन के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सड़क का बनना निश्चित है और बनेगी। हो सकता है कि कुछ विवाद रहे हों प्रमुखी में या अन्य सब चीज़ों को लेकर, तो ना बन पाई हो अब तक, लेकिन जो प्रमुख जी ने मुझसे वादा किया है वो उसी तौर पर मैं कह रहा हूँ ये निश्चित ही बनेगी। अच्छा, एक सवाल और है, लास्ट सवाल मेरा ये है कि वहाँ की जनता कह रही है कि सिर्फ जब भी वोट पड़ते हैं तो नेता लोग आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, वोट होने के बाद, वोटिंग आप जीत गए, जीतने के बाद आप और विधायक जी क्या वहाँ पर एक भी बार भ्रमण हुआ आपका? निश्चित तौर पे मैं एक बार नहीं कई बार गया। तो हो सकता है कि कहीं किसी को कुछ लोग ना मिल पाए हों मुझे, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ गया नहीं। मैं 2 या 3 बार वहाँ चुनाव जीतने के बाद गया। चलिए, जिला पंचायत सदस्य जो हैं पंकज राजपूत जी ने अपनी बात रखी और इन्होंने आश्वासन दिया है जनता के लिए कि जल्द से जल्द वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इंटरलॉकिंग का कार्य जल्दी शुरू होगा। रोडें और सड़कें भी वहाँ पे बनाई जाएंगी, गलियों की सड़कें भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जबकि इनको सारी चीज़ों का पता है। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल ही नहीं होती। मगर जब जानना हो सच, तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने की, और बहुत सी नाकामयाबियों से होकर गुजरती है सच की